नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्पोकन इंग्लिश के आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें। आइए कुछ बेहतरीन सीखते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश की सबसे बेसिक चीज़ों के बारे में। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसे सुना जाता है, फिर उसे बोला जाता है, फिर पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। से पहले साउंड आया जिसको हम आवाज़ कहते हैं। फिर धीरे धीरे उसने लिपि का रूप लिया और लेटर का विकास हुआ। फिर लेटर को अगर मीनिंगफुल तरीके से अरेंज किया गया जिसका एक मतलब निकले तो वो वर्ड कहलाया। उसके बाद क्लाउजेज, फिर सेंटेंस। सेंटेंस के दो मुख्य हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर फिर से वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये तीन चीज़ें होते हैं जिससे मिलकर आपका प्रेडिकेट बनता है। सेंटेंस की मदद से स्टैंजा बनते हैं। अब ये स्टैंजा क्या होता है, पोएम के अंदर आपने देखा होगा जो आप पढ़ते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ये पूरा का पूरा मिला के एक स्टैंजा बन गया है, इससे मिलके पोएम बनता है। उसी तरीके से आप ऐसे लिखते हैं तो उसका एक पैराग्राफ बनता है। फिर पैराग्राफ की मदद से स्टोरी बनती है। फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी या स्टोरी बनती है, नावल बनता है, बुक्स बनता है। तो इस हिसाब से चीज़ें चलती है। यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंटेंस बनाने से पहले हमारे पास कुछ वर्ड्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अब से जितने भी क्लासेस आपको मिलेगी साथ के साथ आपको वर्ड मीनिंग भी मिलेगा। दोस्तों, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास में सबसे पहले ए और द, ये दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ए को हम कब ए पढ़ते हैं और ए को कब हम अ पढ़ते हैं। जब हम ए का उपयोग एक सेंटेंस में करते हैं, जैसे आई एम अ गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय नहीं होता, ध्यान रखिएगा, आई एम अ गुड बॉय। या अ स्टूडेंट इज स्टडिंग हेयर। अब बात करते हैं ए को हम ए कब पढ़ते हैं या कुछ और कैसे पढ़ते हैं। जब जैसे DAY है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए जो है वो ए की मात्रा के रूप में काम कर रहा है। CAME, केम मतलब आया, तो यहाँ पे ए को ए पढ़ा जा रहा है, तभी तो केम बना। रेन, कैश, एट, मैप, ऐश। ए को ए अभी बोला जाता है, जैसे केयर, बेयर, आर, फार। ए को अभी बोला जाता है, जैसे अलर्ट, अग्री। तो ये आप देख सकते हैं, हालांकि ए के और भी इस्तेमाल है। तो बेसिक कन्फ्यूज़न मैंने दूर करने की कोशिश की कि ए को कब अ बोला जाता है और कब ए बोला जाता है। अब बात करते हैं द को दी पढ़ें या द पढ़ें। अगर द के बाद आने वाले शब्द की शुरुआत स्वर से हो, जैसे एप्पल का ए से होता है, ईयर का ई से हो रहा है, तब द को दी पढ़ेंगे। दी एप्पल, दी ईयर, दी एंड। ठीक है जी। और अगर द के बाद जो शब्द आता है उसकी शुरुआत व्यंजन से हो, जैसे दी पंजाब, पंजाब प आ रहा है, दी गंगा, दी मैनेजर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ए को ए पढ़ेंगे या अ, THE को दी पढ़ेंगे या द। उम्मीद करता हूँ ये कन्फ्यूज़न आपकी अब दूर हो गई होगी। दोस्तों, ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है। अगर कोई आपसे पूछता है कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं तो कई लोग ये कहते हैं 26, लेकिन ये गलत है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों का समूह। अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही है। लेटर्स जो हैं वो 26 है, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होता है, 5 वॉवेल AEIOU, कॉन्सोनेंट 21 होता है इनको छोड़ के, और सेमी वॉवेल जो होते हैं वो 2 होते हैं, W और Y। सेमी वॉवेल को अर्धस्वर बोला जाता है। ये क्या होता है, अगर हम बात करें W की, तो W के जगह कहाँ पे शब्द में रखा जा रहा है W को, उसके हिसाब से इसका उच्चारण बदलता है। जैसे WOW, यहाँ पे W को वाव या वाव बोला जाता है, WOW, है ना। तो व का उच्चारण दे रहा है, कई बार उ का उच्चारण देता है, लेकिन उसके नीचे देखिए SORROW, सौरव बोलते हैं।
CHEW च्यू बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं पीछे W है, इसको U का उच्चारण दे रहा है वो हिंदी में। उसी प्रकार अगर हम बात करें Y का, तो आपको पता है YOU यू बोला जाता है, YES यस बोला जाता है। लेकिन अगर यही Y लास्ट में हो तो मैनी, मतलब ई का उच्चारण दिया जा रहा है, बेबी, यू। और हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो 46 आपके वर्ण होते हैं। स्वर अ से लेकर अंग खाली तक होता है। कॉन्सोनेंट जो होता है वो बाकी के होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के साथ साथ हमें हिंदी वर्णमाला का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आर्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे और भी कुछ टॉपिकों के अंदर हमको जो है वो हिंदी वर्णमाला की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा कि कोई भी अक्षर जो होता है अगर वो पूरा है, जैसे क से लेकर ग तक का, तो उस वर्ण के पीछे अ का उच्चारण अपने आप ही आता है। इसीलिए क के पीछे के से भी क हो सकता है, लेकिन के ए हम यूज़ करते हैं। घ के लिए भी GHA यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और अगर वो अक्षर आधा होगा तो हम उसके पीछे ए नहीं लगाएंगे। जैसे क को हम के ए से बोलते हैं, लेकिन अगर आधा क होगा तो हमको के से बोलेंगे। कई लोग क के लिए के का भी इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ मायनों में वो भी ठीक है और के ए भी ठीक है, दोनों ही सही हैं। दोस्तों, हर स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर के साथ आपको बेसिक वोकैबुलरी शीट मिलेगी। ये वोकैबुलरी बहुत बेसिक है, इसमें से ज़्यादातर वर्ड मीनिंग आपको आती होंगी। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप इसमें से देख के और इसे याद कर सकते हैं। वर्ड्स का स्पोकन इंग्लिश में अपना बहुत ज़्यादा महत्व है, या किसी भी भाषा सीखने में शब्द का एक बहुत ही अपना ज़्यादा महत्व है। जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।